नमस्कार, मैं मोनिका राठौड़। आप देख रहे हो राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल। मैं आज मौजूद हूँ देवकरण गुर्जर जो जैतारण विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, चुनावी बातचीत करते हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार। थैंक यू मैडम। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आप लोग यहाँ पधारे विधानसभा क्षेत्र जैतारण के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों की एक आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम नागरिक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुना है कि आप जैतारण से टिकट के दावेदार हो। जी मैडम, पॉलिटिक्स में मांगना सबका अधिकार होता है और जैतारण विधानसभा क्षेत्र में मैं भाजपा का एक प्रत्याशी के रूप में अंदर अपना दावेदारी हमने पेश की है और हम लोग लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। तो क्यों ना इस लोकतंत्र में हम अपना और हमारा हम सबका एक अधिकार हम लोग भी प्रत्याशी के रूप में मांगे। मतलब आपका बिज़नेस तो इतना लंबा-चौड़ा है, बाकी सब बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति के क्षेत्र में आने का आपका कैसा विचार बना? मैडम, मैं एक लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने 22-23 साल की उम्र के अंदर ही हमारा एक भाव जो लोगों के प्रति रहा, प्रेम भाव, प्यार, जो उनका भाव हमें पॉलिटिक्स में लाके खींच के लेके आ गए। मात्र 24 साल की उम्र में मुझे ग्राम पंचायत जैसी राष्ट्र जैसी ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है मुझे। तो मैं लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र की सेवा जो जहाँ जितना हुई, उतनी हम लोग सेवा रेगुलर करते आ रहे हैं और अगले 10 साल से हम जैतारण विधानसभा क्षेत्र में हर एक छोटी-मोटी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो जहाँ हमेशा अपनापन होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, तो वो कहीं न कहीं सेवा के भाव से हमें खींच के यहाँ पॉलिटिक्स तक लेके आ गए। सुना है कि सर आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टियाँ तो इसके अलावा भी तो है। मैडम, इस देश के अंदर कोई ज़माना था जहाँ और भी पार्टियाँ थी। तो देश के अंदर दुनिया की क्या छाप थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज अगले 10 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नाम से रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर भारत का झंडा लेकर के पूरी दुनिया सुरक्षित निकल जाती है और पूरे भारत की और दुनिया की नजर रहती है कि भारत हमें एक सही दिशा देगा और पूरी दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली बन करके उभर रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत बना है। देश की सेनाएं के रूप में देश की सेना मजबूत बनी है। देश की सेना आज गर्व से दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो जो राष्ट्रीयता की जो भावना हमें नजर आई है इस देश के अंदर, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भावनाएं नजर आई है, उस भावनाओं को हम लोग देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को स्रोत समझा और हमने तो ये प्रण भी लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी का सफेद सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते हमने दावेदारी पेश की। इसके अलावा आप जो है जैतारण विधानसभा से मतलब पहली बार ही टिकट के दावेदार हो या इससे पहले भी आपने टिकट मांगे हैं? मैडम, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आगे भी हमने मांग की है और हमारा अधिकार और हक भी बनता है। हमने जब दावेदारी पेश की है प्रत्याशी के रूप में, तो हमने कहा भाई इस ग्रामीण में ढाणी, गांव, झोपड़ी, कहीं किसी भी कोने में, मोहल्ले में, शहर में, गलियारों में, कहीं भी जाइए आप सर्वे कीजिए। जो जनता की भावना होगी उस भावनाओं का आदर करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल कीजिए। तो सर अगर आप मतलब आपको टिकट मिल जाता है, आपको जीत मिल जाती है इस चुनाव में, तो आप लोगों के बीच रहकर उनकी क्या सेवाएँ करेंगे? हम मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक सच्चे सिक्के पे ऊपर विश्वास करेगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और जब विश्वास करेगी, हम जब लोग पूरे संगठन के लोग रात दिन मेहनत करके हम लोग सत्ता में आएंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि जैतारण का डेवलपमेंट किस तरह से हो। जैतारण में बहुत सारे इंडस्ट्री इलाके आए हुए, हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार किस तरह से मिले। हमारा फंड और कोई खा रहा है, डीएमएफटी का फंड जो करोड़ों रुपए जिला हेडक्वार्टर पे जमा होता है और उसका हमारा यहाँ का 80% जो क्षेत्र का खनन होता है वो रुपए और कहीं जा रहे हैं।
तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो पैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट में लगे, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सुरक्षा, यानी आम जनता की मांग के अनुसार वहाँ लगे जहाँ आम लोगों को फायदा मिले और बेनिफिट मिल सके। तो हमारा मुख्य मुद्दा ही यही रहेगा कि जैतारण के अंदर किस तरह से विकास हो, महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हो और किस तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे। आज की कंडीशन बहुत भयानक है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस पे भी मंथन और चिंतन करेंगे। जो भी होगा अच्छा होगा और भविष्य बेहतरीन होगा। चुनाव में उतरने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैडम, राजनीति में आने के बाद में आदमी किसी न किसी रूप में लोगों की एक सेवा करना उसका दायित्व होता है, और हमने तो ये ठान लिया है कि लोगों के बीच में रह करके हर गरीब की आवाज को बुलंद करना, हर पीड़ित परिवार को के साथ में न्याय दिलाने के उसके पक्ष में खड़ा होना, किसी न किसी रूप में कोई न कोई कहीं न कहीं कोई न कोई कोने के अंदर हर एक नौजवान की आवाज बनकर के खड़े होना और उसकी सेवा करना मेरा रात दिन तत्परी है। और मैं आज से नहीं, लंबे समय से जब भी मेरे मुझे स्कूल छोड़ने के बाद में जो समझदारी आई है, समझदारी के बाद में मैं जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इस माध्यम से कहीं न कहीं सेवा का एक मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं सेवा की एक गति जो बनी हुई है उसको मैं तीव्र गति किस तरह से करूँ, इसके आधार पे हमने राजनीति में आने का एक निर्णय लिया। सर, लोगों में चर्चाएं भी चल रही है कि जैसे आपने अपने क्षेत्र में कई मुद्दे भी उठाए हैं। मैडम, वर्तमान सरकार के अंदर न जाने कितनी घिनौनी हरकतें हुई है। मैं पूरे प्रदेश की भी बात करता हूँ और राजस्थान की भी अपने पूरे प्रदेश की भी बात करता हूँ और मैं विधानसभा जैतरान की भी बात करता हूँ। यहाँ चोरी हुई होगी कम से कम 50 चोरियां, लूटपाट, डकैती, या हमारे नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप भी हुए और उनका मर्डर भी हुआ है। तो कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार तो सिर्फ एंड सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई है कि जनता कहीं भी किसी भी कोने में जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारी कुर्सी किस तरह से बचे, वो उस मूल मंत्र और तंत्र में लगे हुए हैं। जनता त्राई त्राई कर रही है, कंडीशन बड़ा भयानक है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ सरकार मुफ्त में रेवाड़ी की तरह बांट रही है कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ कागजों में फ्री होता है। रही दूसरी बात, आज सरकार ने कहा हम लोग बिजली फ्री कर रहे हैं। किसान कितना प्रताड़ित है, कितना परेशान है। आज महिलाएं घर पे पूरे दिन खेत में काम करने के बाद में जब शाम को घर आती हैं तो पूरा का पूरा गांव अंधकार में रहता है। तो कहीं न कहीं एक विधानसभा का बंदा, पूरे प्रदेश का बंदा कहीं न कहीं अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि हमने पूर्व में जो सरकार बनाई है 2018 के अंदर, तो हमने बहुत बड़ी भूल की है, गलती की है। तो इन मुद्दों को लेकर के आज क्षेत्र की बड़ी समस्या, बहुत जगह-जगह कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, पूरे प्रदेश के हालात खराब है। तो इस मामले को लेकर के हम लोग पुणे प्रजातंत्र के बीच में जाएँगे और जनता को ये जागरूक करेंगे कि जनता के कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए दोबारा उसके जंजाल में फँस जाए। सरकार जब चुनाव आएँगे, आचार संहिता लगेगी, चुनाव आएगी, तो आने वाले समय के बाद में आपको देखना, विचार करना, विमर्श करना पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बना हुआ भाजपा में गाँव, ढाणी, मोहल्ले, शहर कहीं भी जाओ भाजपा में हो रखा है। और आने वाले समय में कम से कम भाजपा सरकार 150 प्लस सीटें लेकर के इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। सर, दूसरी तरफ आपकी विपक्ष पार्टी कांग्रेस, उस बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष कांग्रेस है, लेकिन आज आम लोगों से आप सर्वे करके पूछो, क्या कांग्रेस सरकार आपको सुरक्षा दे रही है? क्या कांग्रेस सरकार में आप खुशी हो? कांग्रेस सरकार क्या आपको जो सपना दिखाया था किसान को कर्ज मुक्त का, क्या वो कर्ज आपका माफ हुआ क्या? क्या आपको ये इस तरह के सपने भी दिखाए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे प्रदेश के अंदर, क्या वो रोजगार दिए क्या? तो कहीं न कहीं कांग्रेस, मतलब उसकी हम जब चर्चाएँ जब लोग करते हैं, तो विपक्ष बुरी तरह से उस कंगार पे खड़ा है कि प्रदेश के अंदर यदि कोई कांग्रेस का नाम ले, तो भी वो अपने आप में ठगा हुआ महसूस करेगा कि यार मैं जो वर्तमान में नाम ले रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ठगी महसूस हुई है। तो विपक्ष नाम का तो कोई है ही नहीं, क्या है? मतलब आपका कहना है कि जैसे कागजों में ये दिखता है, मतलब कि हाँ, इन्होंने ये योजनाएँ निकाली है सरकार ने। निजी ज़िंदगी में और असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्षेत्र की लोगों की एक आवाज़ है। आम लोग कह रहा है, हर गाँव, हर ढाणी, हर मोहल्ले में ये एक आवाज़ निकल रही है।
कि कांग्रेस ने इस पूरे प्रदेश की मट्टी फलेस कर दी। डर ही नहीं है ना, अधिकारी मन चाहे जो कर रहे हैं, सरकार नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मेरा तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है पूरे प्रदेशवासियों से और विधानसभा क्षेत्र वासियों से कि जो जिस तरह की लोभ लुभावने वाली जो चीजें होती हैं, ये कुछ समय के लिए होती हैं, महीने 2 महीने के लिए, और उसके बाद में सत्ता के चूर में वो नशे में अंधे रहते हैं। आज वो गाँव ढाणी-ढाणी मोहल्ले में घूम रहे हैं विपक्ष वाले लोग, तो कल क्यों नहीं वो सत्ता के समय जब सत्ता में थे, तो क्यों नहीं उन्होंने प्रजातंत्र की सुनी? आज दूर की तो छोड़ो आप, मैं मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आज हमारे इस रास ग्राम पंचायत के अंदर, यानी यहाँ 25 किलोमीटर की परिधि पड़ती है और यहाँ कम से कम खूब सारी स्कूलें हैं। हमारी यहाँ की बच्चियाँ 12वीं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ने की उसकी मजबूरी होती है। कहाँ जाए, सुविधा ही नहीं, ब्यावर जाओ या तो या मेड़ते जाओ या पिसांगण जाओ, अजमेर जाओ, इसके अलावा कहाँ है? ऑप्शन ही नहीं है ना। जब पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप वोट के लिए घूमते हो, तो आपको ये तो अपने आप में होना चाहिए ना कि भाई हमारी सरकार है, हम सरकार के अंदर किन-किन जगह किन-किन चीजों की जरूरत है। आज राष्ट्र के अंदर यहाँ कॉलेज होनी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मंगरा क्षेत्र देश के सेनाओं के अंदर वो अपना प्राण न्यौछावर करते हैं, घर-घर से सेना से जुड़े हुए। और वो जो मगरा बोर्ड बना है, वो स्वर्गीय हीरा सिंह जी की देन रही है। तो वहाँ भी इन लोगों को एक कोचिंग सेंटर इस तरह का खोलना चाहिए कि बच्चे वहाँ ट्रेनिंग में जाएँ और पुणे उस मगरा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो उस ट्रेनिंग दे करके और देश की रक्षा और सुरक्षा के अंदर वो अपना बढ़ चढ़ करके भाग ले। तो इस तरह की जो सुविधाएँ लागू इस प्रदेश सरकार में होनी चाहिए थी, वो सत्ताधारी लोग इन्होंने भी कुछ नहीं किया और वो लोग आज उस नाम से वोट माँगते हैं कि ये धर्म की लड़ाई चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही है, उनकी लड़ाई। दुनिया आजकल हर नागरिक, हर ढाणी, हर गाँव, मोहल्ले का आदमी जानता है कि कौन किस तरह की भाषा बोलता है और कौन किस तरह की सुविधाएं लागू करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे अंगुली उठाते हैं, जो दुनिया सैल्यूट करती है। जहाँ जिस देश में जाते हैं, वो उस देश की लाइन लग जाती है और जिस देश के लिए वो लोग इंतजार करते हैं कि मोदी जी आएंगे और हमें सही दिशा तय कर पाएंगे। मोदी जी के नाम से जहाँ लोग तिरंगा लगाने से डरते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज वहाँ 370 हटा करके भारत माता का एक तिरंगा जो लहराया जा रहा है, वो मोदी जी की देन है। पहले तो यहाँ तक कंडीशन थी ना, सेना के अंदर बंदूक चलाना भी हाथ में नहीं था, वहां भी बांध बांध रखे थे हाथों को कि परमिशन लो, सामने वाला दुश्मन गोली चला रहा है और तुम परमिशन लेने के लिए जाओ। आज सेना के चारों हाथ खुले हैं, पहली गोली चलाओ मत, सेकंड गोलियां गनो मत। ये कंडीशन किसने दी है देश के सेनाओं को? तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो विपक्ष के साथ में कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग बढ़ चढ़ करके अब की बार पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहुमत से सरकार बना करके हम सत्ता में आएंगे। जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उनको सुधारने का हम लोग काम करेंगे। मिलिए इन कर्मठ नेता से जिनका नाम देवकरण गुर्जर है तथा ये जेतारण विधानसभा क्षेत्र से टिकट की भागीदारी निभाएंगे। अगर ऐसे नेता इस विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदार बन जाते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, तो जेतारण विधानसभा क्षेत्र का विकास भी हो सकता है।